नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज कैसे गिने जाते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये चार आकृतियां हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। त्रिभुज को जब तक आप शुरू से नहीं सीखेंगे तब तक आपके आगे समझ में नहीं आएगा। तो हमें ये देखना है कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। दिए गए चित्र जो हैं उनमें हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। पहली आकृति में आप देखेंगे कि यहाँ तो केवल एक ही त्रिभुज है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, केवल समझाने के लिए किया है। जब हम आकृति नंबर 2 देखेंगे कि यही त्रिभुज था, ऐसे करके हमने उसमें क्या किया, एक डिवाइड कर दिया, मतलब बीच से एक रेखा खींच दी है। तो यही हमें देखना है कि अब इसमें त्रिभुज कितने बनेंगे। ये तो अभी स्टार्ट है, आगे चल के बहुत तरह के त्रिभुज आएंगे। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ जब हमने इसमें लाइन खींच दी है तो हम नंबरिंग करेंगे। जो आपकी ये एक आधार है, आधार के ऊपर जितनी लाइन बन रही हैं इनके बीच के जो खाने हैं वो मुझे गिनने हैं। जैसे 1 और 2, ये 2 खाने हो गए। बस आपको क्या करना है, इन दोनों को ही जोड़ना है। 1 और 2 बराबर 3। तो इसमें त्रिभुज कितने हो गए, 3। एक तो आपका ये हो गया है, दूसरा आपका ये हो गया और तीसरा आपका बड़ा वाला। इसी प्रकार इस पे भी आधार पे खाने गिनेंगे, 1 2 3, तीनों खाने गिन लिए। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो 3 और 2 5 और 1 6। तो यहाँ कितने त्रिभुज हैं, 6। अब इसमें 1 2 3 4 कितना हो गया, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 त्रिभुज। ये तो आपकी हुई फर्स्ट टाइप। इसके बाद हम और त्रिभुज बनाएंगे, उनके बारे में भी बताएंगे। अब आप सेकंड टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। सेम वही प्रोसेस है, गिनती करेंगे 1 2 3। जब इधर से हमने गिनती कर दी, इसको आधार माना है, तब हमने गिनती क्या की है, 1 2 3। अब इसे हम जोड़ देंगे, 3 और 2 5 और 1 6। तो यहाँ कितने हो गए, 6। सेम प्रोसेस इसमें भी 1 2 3। तो 3 2 5 और 1 6। तो 6 ये कितने हो गए, 12। तो इसमें त्रिभुज कितने हैं, 12। अब आप सेम इसको भी इसी प्रकार देखेंगे। पहले इससे थोड़ा ये है तो इसको पहले देखेंगे, 1 2 3 4। तो 4 3 7 और 2 9 और 1 10। इसमें कितने हो गए, 10। जब इसमें 10 हैं तो यहाँ भी 10 होंगे, क्योंकि लाइन आधार तो एक ही है, और यहाँ भी 10 होंगे। तो 10 20 30 कितने हो गए, 30। इसमें कितने हो गए, 30। अब ऐसे भी गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। जब यहाँ 6 हैं तो 6 और 5 11 और 4 15, 3 18 और 2 20 और 1 21। अब इसमें भी 21, क्यों, और यहाँ भी 21 और यहाँ भी 21। यदि आपको इस तरीके का चिन्ह बना हुआ है तो ये 21 चक 84 कितने हो गए, 84। जब ये 84 हो गए, इसे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21 हो गई। अब ये लाइनें कितनी है, 1 2 3 4। तो 21 गुणा 4 21 चक 84। अब हम इसी पर तीसरे टाइप के देखेंगे। धीरे धीरे आपको सारे वीडियो भले ही बड़ी हो जाएगी, लेकिन सारे एक ही बार में क्लियर कर देंगे। अब हम तीसरे टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। कभी कभार हाफ लाइन छोड़ देता, ऊपर से ला के नीचे तक पूरी नहीं लाते, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले आधार को देखेंगे कि आधार के ऊपर कितने खाने हैं। तो यहाँ कितने हैं, 1 और 1 2। कितने हैं, 2। तो यहाँ बने कितने गए, जब 2 और 1 3। यहाँ कितने बने गए, 3। जब यहाँ 3 हो गए इस पे। अब इस आधार पे हम देखेंगे कितने खाने, 1 2 3। तो यहाँ कितने बने गए, 3 2 5 और 1 6। अब इस आधार को देखेंगे तो 1 2 3 4 कितने हो गए, 4 3 7 2 9 और 1 10। तो 10 और 6 16 और 3 19। कितने त्रिभुज हो गए इसमें, 19।
अब हम उसी प्रकार इसमें देखेंगे, यहाँ गिनती कितनी है, 1 और 2, तो यहाँ कितने हो गए 3, क्योंकि 2 और 1 3। अब हम इस आधार को देखेंगे, आधार के ऊपर वाले जितने भी खाने उनके गिनती करेंगे, 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6। अब हम इसे देखेंगे, 1 2 3 4, कितने हो गए। अब इसे जब आधार माना है तो उसके ऊपर खाने कितने बने गए, 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, यहाँ 10 बन गए। अब ये ऊपर और आधार 1 है, तो यहाँ खाने कितने, 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 आपके ये हो गए। अब सारे कितने हो गए, 10 और 10 20 और 6 26 और 3 29। इसके बाद जो परीक्षा में अधिक बार पूछे गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। टाइप नंबर 4, चौथे टाइप के प्रश्न को आप देखेंगे। बहुत ही ऊटपटांग सवाल हैं। जैसे आप इसको देखेंगे कि इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या है, तो आप क्या करेंगे, जब हम इसे आधार मानेंगे तो 1 2 3, तो कितने हो गए, 3 2 5 और 1 6। अब हम इसे आधार मानेंगे तो 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6, तो 6 6 कितने हो गए 12। आपको विकल्प में सबसे पहले 12 दिखाई देगा और आपको याद होगा और तुरंत जगेंगे कि ये 1 2 3 और 1 2 3 3 3 6 6 12, टक सीन आप विकल्प नंबर 12 पे आंसर लगा दें। लेकिन ये तुरंत गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 और 3 2 बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जब किसी घर में 2 बार रिपीट होता है तो उसे हम कम कर देते हैं, तो 12 में से 1 गया, कितना बचा 11। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 11। अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को देखते हैं। इसे हम क्या करेंगे, यहाँ आधार मानेंगे। जब हम इसे आधार मानेंगे तो 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6। अब हम क्या करेंगे, इसे आधार मान लेंगे तो 1 2 3, तो 6। अब 1 2 3, तो 3 6, कितने हो गए 6। अब हम सेम उसी प्रकार, जब हमने इसको आधार माना है, अब हम इसे आधार मानेंगे, क्योंकि उधर से भी तो बन रहे। जब हम इसे आधार मानेंगे तो क्या होगा, 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6। अब हम इसे आधार मानेंगे तो 1 2 3, तो कितने हो गए 6। अब हम इसे आधार मानेंगे तो 1 2 3, तो 6। अब आप देखें कितने हो गए, 6 6 दूनी 12, 6 18, 24 56 छचने के 36। आप तुरंत विकल्प एकदम लगाएंगे 36, नहीं, जैसे ही आपने विकल्प 36 लगाया तुरंत गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ प्रत्येक खाने में रिपीट हो रहा है। कौन कौन सा, एक ये 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जब 9 खाने रिपीट हो रहे हैं तो हमें 9 इसमें से क्या करने हैं, घटाने हैं। तो कितने बचेंगे, 16 में 9 गए 7 27, कितना आएगा इसका आंसर 27। इसमें कितने हैं 27। ठीक, अब आप इसे देखेंगे, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब हम इसे आधार मानेंगे, जब हम इसको आधार मानेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, कितने हो गए 4, तो 1 4 3 7 2 9 और 1 10, यहाँ कितना हो गया 10। अब हम इसे आधार मानेंगे तो 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 ये हो गए, कितने हो गए 20। अब आप देखेंगे कि अब हम इसे आधार मानेंगे, कितना इधर मानेंगे आधार, तो क्या होगा 1 2। सेम, जब 1 और 2 हो गए तो यहाँ कितने आ जाएंगे 3। जब अब हम इसे आधार मानेंगे इस लाइन को, तो क्या होगा 1 2, तो यहाँ भी 3 आएंगे, 1 2, यहाँ भी 3 आएंगे। अब हम 1 2, यहाँ भी 3 आएंगे। अब हम सबको जोड़ना है तो 10 और 10 20 और 3 23 और 3 26 और 3 29 और 3 32, कितने हो गए 32। दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ लिख लेंगे हम 32। 10 ये और 3 3 नीचे के कितने 3 3, यहाँ भी 3 हो रहे हैं, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। जब तीनों जगह 3 3 हो रहे तो 3 3 6 3 9 3 चौक 12 और 10 22 और 10
32। कितने हो गए? 32। अब 32 के बाद आप देखेंगे कि प्रत्येक खाने में अर्थात प्रत्येक घर में 2 बार आ रहा है नंबर। तो एक, अब घर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हमें क्या करने हैं? कम। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 24। तो इसका आंसर कितना होगा? 24। तो यहाँ कितने आएंगे? 24। अति महत्वपूर्ण टाइप नंबर 5, इसे आप देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन, इसी तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते। इसके बाद एक अंतिम टाइप और बचेगा, उसे आप जरूर देखें, समझें। जब एक बाह्य त्रिभुज बना होगा, जब एक बाह्य त्रिभुज बना होगा और उसके अंदर तीनों लाइन को छूता हुआ एक त्रिभुज अंदर बनता है, तो वो नए 4 त्रिभुज बनाता है। कितने बनाता है? 4। तो जब एक छोटा त्रिभुज अंदर बनेगा तो वो 4 त्रिभुज बना देगा। कितने बनाएगा? 4। अब जब इसने 4 बना दिए और एक बड़ा वाला तो है ही पहले थे, तो इसमें कितने हो गए? 5। कैसे हो गए 5? नंबर एक तो ये छोटा वाला 1, फिर ये एक 2, फिर एक 3, फिर एक 4 और एक बड़ा वाला। कितने हो गए? 5। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यदि त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज तीनों लाइन को छूता हुआ बन रहा है तो वो नए 4 त्रिभुज तैयार करता है। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या है। पहले बड़ा त्रिभुज है, उसके अंदर एक त्रिभुज है, उसके अंदर फिर एक त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे वाले को देखेंगे। तो सबसे छोटे वाला कितना बनाएगा? 4। जो सबसे अंदर जो छोटा त्रिभुज है उसने 4 त्रिभुज बना दी। उसके बाद उसके जो बाहर है ये वाले 4 बनाएगा। कितने हो जाएंगे? 8। अब इसके बाद भी एक बड़ा वाला, तो कितने हो गए? 9। 4 इसने बना दिए, 4 इसने बना दिए और एक बड़ा वाला। कितने हो गए? 9। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसे आप सबसे इम्पोर्टेंट मान के चलें। कैसे? कि सबसे पहले आप इस त्रिभुज को देखेंगे, ये आपके 4 त्रिभुज बना रहा है। कितने बना रहा है? 4। जब ये 4 बना रहा है और एक बड़ा वाला, 5 हो गई। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर ये लाइनें न होती तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सेम था, तो 5 तो ही गए। लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ इसको मैंने इसलिए बनवाया वो समझाने के लिए। अब यहाँ डिवाइड कर दिया है, यहाँ भी डिवाइड कर दिया यहाँ, तो यहाँ कितने त्रिभुज हो गए? 1 2 1 2 1 2। पहले और दूसरे तीसरे चौथे टाइप की तरह आप ऐसा मत करना कि 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 1 3, तो 3 3 6 3 9 यहाँ जोड़ दो। आपका तुरंत ऐसे कैसे हो जाएगा? गलत। हम यहाँ 9 नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे 9? कि जब हमने इसको 4 माना था तो एक ये हो गया, 1 2 3 ये बाहर वाले, तभी तो ये 4 हुए थे। तो इसे हम कॉमन नहीं करेंगे। तो यहाँ 1 और 2 हैं, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6। तो यहाँ कितने आएंगे? 6। तो 6 और 4 10 और 1 11। यहाँ त्रिभुज कितने हो गए? 11। अब आप सेम उसी में देखेंगे, अंदर 1 है तो ये 4 हो गए। कितने हो गए? 4। जब यहाँ 4 हो गए, इसके 4 हो गए यहाँ। अब एक बाहर वाले के 4, तो इसके भी 4 हो गए। अब एक बड़ा वाला, उसका 1 हो गया। अब ये कितने हो गए? एक ये 2 और एक 3, एक 4 5 6 6 ये। तो 6 और 4 10, 11 और 4 15। इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 15 त्रिभुज। इसके बाद आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का जो यूपी पुलिस में आया था, टाइप नंबर 5 देखेंगे कि इस तरीके के प्रश्न में आपको त्रिभुज कैसे निकालेंगे। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हम गिनती करेंगे। कैसे? कि कितने त्रिभुज के खाने बन रहे हैं। जैसे 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5। जब आपके इस तरीके से प्रश्न बन गया है, दोनों तरफ से 5 5 हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम 5 का वर्ग करेंगे। कितना करेंगे? 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। उसका दूना करेंगे, कितना हो गया? 50। और उसमें से हमेशा हम 5 घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा? 45। आपको बस ये याद रखना है कि इधर से जो गिनती कर रहे हैं तो उसमें जो संख्या आ रही है उस संख्या का हमें वर्ग करना है,
और उसके बाद हमें दूना करना है और माइनस के 5 करने। इतना याद रखना है, वर्ग संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग, उसके बाद दुगना और ऋण 5, ये करना है। हम इसे देखेंगे 1 2 3 4, इधर भी हो रहा है 1 2 3 4, तो यह संख्या 4 आई। तो 4 का वर्ग कितना हो गया 16, और 16 का दूना कितना हो गया 32, और 32 में से 5 घटाना कितना आ गया 27। इतना आपको याद रखना है। जो संख्या आई है उसका हमें वर्ग करना है, जब वर्ग कर देंगे उसका हमें दूना करना है, और दूने में से हमें 5 घटाने हैं। अब आप देखेंगे कि आयत के भीतर त्रिभुज हमें गिनने को कह रहा है। आयत के भीतर तो हम गिनती करेंगे 1 2 3 4, कितना हाईएस्ट नंबर आपका 4 आया है, उसे हम दूना कर देंगे तो कितने त्रिभुज हो गए 8। सेम उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आया 8, 8 का दूना कर दिया कितना हो गया 16। लेकिन यदि इसी में जॉइंट वाला कभी कभार पूछ लेता है बड़ी तैयारी में, जॉइंट वाला कैसे, जैसे यहाँ से ये देखा हमने, यहाँ हम एक जॉइंट और कर रहे हैं सेम इसी प्रकार का, तो ये लाइन एक खींच दी, इसके बाद ये लाइन खींची, उसके बाद हमने ये लाइन खींच दी, और हमने ये लाइन खींच दी। जितना ऊपर बना है सेम उसी प्रकार बन गया है, तो हम फिर गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सेम प्रोसेस वो ये 8 ये हो गए, तो 8 दूनी 16। लेकिन आप 16 16 ये 32 अगर इस तरीके का फिगर बना है जॉइंट वाला, तो लगभग आप गलत करके ही आएंगे, क्योंकि आप विश्वास करेंगे कि सर ने बताया है 8 दूनी 16 ये हो गया, 8 दूनी 16 ये 32 आंसर हो गया। लेकिन नहीं प्यारे, समझिए क्या करना है कि आपका यहाँ जॉइंट लगा है, ये आपका क्या लगा है जॉइंट, जॉइंट आपका ये लगा है। अब आप देखेंगे कि जब यहाँ तक त्रिभुज थे नीचे नहीं था तो 16 हो गए, 16 नीचे हो गए, जब ये जुड़ गया तो आपका एक ये त्रिभुज बन गया, इसमें एक्स्ट्रा एक इधर बन गया और एक इधर बन गया। एक जॉइंट में 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनते हैं, कितने बनते हैं 2, एक ये बन गया पूरा इतना, और एक इतना बन गया इधर वाला, तो एक ये और एक ये, तो प्लस के कितने हो जाएंगे 2, तो यहाँ इसका आंसर कितना आएगा 34। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है जॉइंट वाला क्वेश्चन। एक जॉइंट पे अगर इसमें एक जॉइंट और बढ़ जाए, यहाँ पे और बढ़ा दें, तो यहाँ पर एक जॉइंट जो आ जाएगा, तो 8 दूं 8 तियो वो कितने 16 जो हो गए, तो 16 तियो 48, और प्लस के 2 और प्लस के 2, क्योंकि एक ये जॉइंट और एक ये जॉइंट, तो 48 49 ये कितने हो जाएंगे 52। एक जॉइंट पर 2 त्रिभुज हमेशा बढ़ते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।